जॉन्गकुक, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, उससे हर्ट क्यों कर रहे हो? तो बोलता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है और मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। आई कांट लिव हिम। तो बोलता है व्हाई नॉट यू लिव हिम। हाँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि जिन जॉन्गकुक, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ये सारी चीज़ें ना करने के लिए, ना करने के लिए, लेकिन तुम कभी भी नहीं सुनते हो। व्हाई यू नॉट लिसन टू अस। तो बोलता है आई डोंट केयर, आई रियली डोंट वांट टू लिसन टू यू। अभी वो मेरा हस्बैंड है, मेरा पूरा राइट है। तो वहाँ पे जिमिन बोलता है उससे टॉर्चर करने का, उससे हर्ट करने का। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो ना, तुम ऐसे चीज़ें करोगे वो तुमसे और नफरत करेगा। तो बोलता है वो मुझसे नफ़रत करे, प्यार करे, जो भी करे वो मुझसे करेगा, मैं उसे अपने से अलग नहीं करूँगा। आई नेवर एवर लिव हर। तो वहाँ पे तेहंग ना, मतलब उसका सर को वो बेहोश होके पड़ा हुआ था। जब जंगकुक ने उसका गला दबा के रखा था ना, तो वो सांस नहीं ले पा रहा था, तो इसीलिए वो ना, मतलब बिल्कुल भी अभी स्ट्रेस में नहीं था और सब लोग जंगकुक की तरफ देख रहे थे। तो जब जिमिन तेंग की तरफ देखता है और सॉरी बोलना चाहता था, इसीलिए तो ना जब वो तेंग की तरफ देखता है तो वो एकदम शॉक्ड कि तेंग नीचे भी गिरा हुआ है। फिर सब लोग मिल के तेंग को लेके हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। सब लोग बहुत डरे हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से तेंग के साथ ये हो क्या रहा है। वो सारे लोग जोंगकुक की तरफ गुस्से में देख रहे थे। जोंगकुक जो खुद समझ नहीं पा रहा था कि तेंग के साथ हो क्या रहा है। तो तेंग अचानक से बेहोश कैसे हो गया। तेंग तेंग से जोंगकुक बहुत प्यार करता है। हाँ, उसका प्यार वायलेंस है, बहुत ज़्यादा वायलेंट। उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। प्यार प्यार अच्छे और मतलब खूबसूरत तरीके से भी ज़ाहिर करा जा सकता है, ये जोंगकुक को पता है। लेकिन जोंगकुक अपना गुस्सा, सारा गुस्सा तेंग के ऊपर निकालता है, क्योंकि जब तेंग को उसने प्रपोज़ किया था तो तेंग ने उसे मना कर दिया था, बहुत ही गंदी तरीके से। तेंग नहीं चाहता था वो किसी के साथ जुड़े, क्योंकि तेंग हमेशा से अकेला रहना चाहता था। क्योंकि जब भी वो अपने फैमिली के साथ या फिर किसी साथ जुड़ता था, वो लोग उसे बहुत हर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा। उसकी सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते थे। कभी भी उसके मतलब प्यार के बदले प्यार नहीं मिला। हमेशा से लोगों ने उसे हर्ट किया है या बर्बाद करने की कोशिश की है, एडवांटेज लेने की कोशिश की है, जो तेहंग जानता था। तो तेहंग इसीलिए किसी के साथ भी वो रिश्ता बनाना नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसकी ज़िंदगी में अगर रिश्ते बनेंगे सारे मतलब के बनेंगे, उसके पास जो भी आएगा मतलब के लिए आएगा। और सच में मतलब के लिए आया। तेहंग के ज़िंदगी में जिमिन, होबी, शुगा, युंगी, जिन, आर्यन उसकी ज़िंदगी में आए तो ज़रूर खुशियाँ लेने देने के लिए, लेकिन उन लोगों ने इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि तेहंग अभी सारी चीज़ें लेना नहीं चाहता था। वो बहुत ही ज़्यादा ना थकान महसूस कर रहा था। उसे थकान हो रही थी। उसे इस क्या बोलते हैं, इस दुनिया से सिर्फ जाना था, सुकून की दुनिया में, जहाँ पे उसे सिर्फ सुकून और सुकून मिलेगा। और वो चाह कर भी ये सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो सारी चीज़ों को अच्छे से संभालना चाहता है, बोलना चाहता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। उन सारी चीज़ों को बोल के वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए वो जॉन्गकुक से दूर जाना चाहता था, क्योंकि जॉन्गकुक हमेशा से ही अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता था। कभी भी उसे तेहंग क्या क्या तेहंग को क्या फ़ील हो रहा है, क्या नहीं फ़ील हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तेहंग हर्ट हो रहा है या नहीं, उसे सिर्फ अपनी खुशियाँ, उसे उसकी चीज़ें मनवानी थी, जो तेहंग को बहुत ज़्यादा दुख देता था। कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था, खुद के कंफर्ट के बारे में सोचता था। इसीलिए तेहंग दूर जाना चाहता था। लेकिन जिमिन, शुगा और जिन ने मिल के उससे ज़ोर ज़बरदस्ती जोंगकुक के साथ शादी करवाई थी। सब लोग हॉस्पिटल में थे। सब लोग ये सारी चीज़ें सोच रहे थे कि तेहंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था,
बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के साथ वो रहना नहीं चाहता था। उसे इन सारी चीज़ों से नफ़रत थी। इसीलिए शायद तो ना वहाँ पे जिमिन जाता है और जंगकुक को ज़ोर से थप्पड़ मार के बोलता है, उसकी हालत ऐसी क्योंकि तुमने कहा था तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, उसके बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए हमने माना था। और तुमने तुमने उसके साथ क्या किया? वो हॉस्पिटल में क्यों है? तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है, मैं सिर्फ उसे समझाना चाहता था कि वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। तो वहाँ पे जिन बोलता है, सच में जिन जंगकुक, सच में तुम उससे ये समझा रहे थे कि वो तुमसे दूर नहीं जा सकता? कैसे बताओगे मुझे? कैसे बताओ ना जिन जंगकुक। तुम हमेशा से ही उसके साथ ऐसा करते आए थे और तुम्हारा भाई उस पे पर्दा डालता रहता था। तो ना वहाँ पे वो जो मतलब आरएम की तरफ देखता है और एम बोलता है, वो मैंने उसे समझाया। तो बोलता है, तुमने उसे देखा मेरे भाई को ऐसे टॉर्चर करते हुए, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। तो वहाँ पे जिन बोलता है, मैंने सोचा तुम अपनी तबीयत को ख़राब कर लोगे। तो वहाँ पे आरएम के पास जाके जिन आरएम को एक ज़ोर का थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम हमेशा से ही सेल्फिश थे। तुम्हारा भाई सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मेरे भाई के बारे में सोचा तुमने कभी भी? हाँ, बोलो ना, तुमने कभी भी मेरे भाई के बारे में सोचा? आरएम और जिन जब ये सारी चीज़ें बोल रहे थे तो वहाँ पे जिमिन जंगकुक के पास जाता है और बोलता है, लान जीवन जंगकुक, तुम लाख कोशिश कर लो और अभी तुम कभी भी उसे अपने पास नहीं रख पाओगे। तुम उसे डिवोर्स दोगे, तुम उसके पास नहीं रहोगे, तुम उसके लायक नहीं हो, तुम बिल्कुल भी उसके लायक नहीं हो। तो वहाँ पे जंगकुक बोलता है, तुम ये डिसाइड नहीं करोगे। तो ना वहाँ पे जिमिन बोलता है, सच में मैं डिसाइड नहीं करूँगा, मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है, कौन मुझे रोक सकता है। जिन जंगकुक, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही छूट दे दी थी मेरे सोलमेट को हार्म करने के लिए। तो वहाँ पे युंगी आता है और जिमिन को पकड़ के दूर लेके जाता है और बोलता है, जिमिन शांत हो जाओ। तो ना युंगी बोलता है, रियली युंगी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा दोस्त मेरे दोस्त का अच्छे से ध्यान रखेगा, इसीलिए हमने ज़ोर ज़बरदस्ती, तेन नहीं चाहता था इसके साथ रहना, उसके साथ जुड़ना, हमने फिर भी उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और उसका नतीजा क्या निकला? मेरा दोस्त ही निकला और तुम गलत। तुम कभी भी मेरे वो दोस्त के बारे में नहीं सोचोगे, तुमने सिर्फ अपने दोस्त के बारे में सोचा। तो वहाँ पे युंगी बोलता है, तुमने भी तो अपने बारे दोस्त के खुशी के लिए सोचा, तो मैंने भी अपने दोस्त की खुशी के लिए सोचा। युंगी ये सब बोलता है। तो वहाँ पे जिमिन बोलता है, तो मेरे दोस्त ने तुम्हारे दोस्त की खुशी कैसे ले ली, बता सकते हो? तो वहाँ पे जो मतलब युंगी बोलता है, तुम्हारे दोस्त ने उससे मना क्यों किया, इसीलिए तो वो हर्ट कर रहा था। तो वहाँ पे जिमिन बोलता है, तुम सबको पता है उसकी मेंटल हालत कैसी है, मैंने बताया है तुम्हें, फिर भी तुमने उस चीज़ के लिए उसे हर्ट किया। तो वहाँ पे जंगकुक बोलता है, मैं उन सारी चीज़ वो मुझे एक्सक्यूज़ लगे। तो वहाँ पे जब जंगकुक ये बोलता है तो ना वहाँ पे जिमिन थप्पड़ मार के बोलते हैं, सच में एक्सक्यूज़ लगे? वो सच कहता था, सब लोग मतलबी है, मैं भी मतलबी बन गया था। मतलब में आके मैंने उससे हर्ट कर दिया जिसे मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था। आज के बाद तियांग कभी भी मुझ पे यकीन नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ऐसा बोल के जिमिन रो रहा था और युंगी उसके हाथ को सहलाने के लिए उसका हाथ को बढ़ा रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ मेरी बात सुनो जिमिन, ये सारी चीज़ें नहीं है, हम लोग उसे समझाएंगे, वो हमसे गुस्सा नहीं होगा। तो वहाँ पे जब जिमिन ये सुनता है वो हंसने लगता है, बोलता है, तुम्हें पता है उसका दिल धीरे धीरे पत्थर बन चुका है। मैंने उसे ज़ोर ज़बरदस्ती की तुम्हारे दोस्त से शादी करने के लिए, और अभी अभी वो मैं चाह कर भी उससे ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पास रख नहीं सकती। तो वहाँ पे ना जब जब शुगर जाता है और जंगकुक को तरफ देख के बोलता है,
मैंने तुम्हें बहुत क्लियरली बोला था कि ये सारी चीज़ें मत करना, उसे हर्ट मत करना। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं रखता क्योंकि वो फ़ील नहीं कर पाता है। प्लीज़ जंगकुक उसका ध्यान रखना। मैंने ये बार-बार बोला था, है ना? जब शुगर जाके जंगकुक को ये बोल रहा था तो वहाँ पे हो भी जाता है और बोलता है हमें पता है कि जंगकुक से गलती हो गई है तो इसके लिए हम उसे पनिश करेंगे। लेकिन तो बोलता है लेकिन क्या अभी तुम्हें क्या लगता है हम पनिश करेंगे? मैं तुम्हें भी पनिश करूँगा। मेरे दोस्त की ऐसी हालत की ज़िम्मेदार जितना मैं हूँ, जितना तुम हो, जितना जंगकुक है, हम सब इसके लिए दोषी है। और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसा बोल के शुगर बोलता है जंगकुक तुम तियांग को छोड़ोगे और तुम मुझे छोड़ोगे। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। झूठे लोगों के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखता। तो वहाँ पे जिमिन यूंगी की तरफ देख के बोलता है और तुम मुझे छोड़ोगे। ऐसा बोल के वो दोनों ही जिमिन और शुगा तियांग के तियांग के जहाँ पे तियांग को ट्रीट किया जा रहा है वही जा रहे थे। तो वहाँ पे चंग जिन वो वहाँ पे बैठा हुआ था उसके बेबी बम को पकड़ के और वो बहुत अनस्टॉपेबली रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। उसने बुरा किया इसीलिए तो जोंगकुक और आरएम को इसका कोई पछतावा ही नहीं है। जोंगकुक और आरएम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। तो वहाँ पे जोंगकुक जब ये सारी चीज़ें मतलब देख रहा था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की भी रिश्ते टूट रहे हैं तो वो दौड़ के जिनके पास जाता है और उसके पैरों के नीचे बोलता है भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे तियांग का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। मैं जानता हूँ मैं आपके क्या बोलते हैं आपके उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों वहाँ पे जंगकुक की बातें सुन के जिन बोलता है मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूँ, मैं खुद को ही माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं नहीं जानता कि मैं मेरे भाई से कैसे नज़रें मिलाऊँगा जंगकुक। मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने कितना सफ़र किया होगा। वो आरएम की तरफ देख के बोलता है तुमने मैं तुम्हारे भाई को समझाया सिर्फ। जब अगर मेरा भाई तुम्हारे भाई की हालत ऐसे कर देता तब क्या होता? तो ना वहाँ पे आरएम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अपने छोटे भाई की करतूतों पे पर्दा डालना नहीं चाहिए था। जब पहली बार तियांग को वैसी हालत में देखा था वो तियांग को लेके आ सकता था। तियांग की आंखों में वो होप थी कि आरएम उसे बचाएगा। लेकिन आरएम ने उसे समझाया, बोला कि वो जोंगकुक को प्यार से संभाले, उसे समझाए, लेकिन उससे अलग नहीं किया, उसे समझाया नहीं, उसे डांटा नहीं। जोंगकुक तियांग की आंखों में से वो शाइन, वो भरोसा कब का चला गया। तो वहाँ पे 4 घंटे के बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं वो मेगा मेंटली बिल्कुल स्टेबल नहीं है, उसकी फिज़िकल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है और अगर ये सही चलता रहा तो ये बच्चा ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसे बहुत अच्छे से सब लोगों को अटेंशन देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो वहाँ पे ना जब सब लोग ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है मैं अपने भाई के साथ यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। तो वहाँ पे ना आर्यन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा है जिन। तो जिन बोलता है नहीं, मेरा दिमाग सही ठिकाने पे है, मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, मैं मेरे भाई को लेके ऐसे अलग हो जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा उसके फादर के साथ बड़ा होता है या नहीं। तो वहाँ पे ना जंगकुक भाग के जाता है और जिन को पकड़ता है और बोलता है प्लीज़ मेरे भाई मेरे हम को इससे पनिशमेंट मत दो, मैं
मैं तुम लोगों से दूर चला जाऊँगा, लेकिन लेकिन प्लीज़ मेरे ह्योंग मेरे मेरे दोस्तों को ऐसे पनिशमेंट मत दो प्लीज़। मुझे एक मौका दो, मैं तियांग को अच्छे से रखूँगा, दोबारा कभी भी उसे हर्ट नहीं करूँगा। आई नेवर एवर हर्ट हर। प्लीज़ गिव मी अ वन चांस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मेरी गलतियों की सज़ा बहुत ज़्यादा है। मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्लीज़ मैं जानता हूँ कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे जिन बहुत है, तुम्हारे दोबारा करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने जो मेरे मेरे भाई को हर्ट करना था तुम कर चुके हो जॉन जंगकुक। सब बोल के वो जंगकुक और जिन आरएम की तरफ देख के बोलता है, तुम दोनों ही हैवान हो, मेरे भाई को ऐसे कौन हर्ट करता है। वो बच्चा बचपन से ही सफ़र करता आया है और शादी के बाद भी सफ़र करता है। डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर प्रयोग किया गया, उससे चाइल्ड अब्यूज़ हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उस बच्चे के ऊपर। तो वहाँ पे ना जब तियांग को ट्रीट करके आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, 2-3 दिन तक सब लोग यहीं पे थे। ना आरएम, जिन, जॉय होप, शुगा, योंगी, जिमिन और जंगकुक कहीं पे नहीं जाते। 2 दिन के बाद तियांग को प्रॉपरली होश आता है। होश आने के बाद वो जब उन सारे लोगों को देखता है ना, तो वो कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप वहीं पे बैठा हुआ मतलब अपने आप को ट्रीटमेंट दे रहा था। और इसी दौरान सब लोगों ने जो तियांग से बहुत माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा। मतलब लिटरली कोई भी ऐसा दिन नहीं था, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं था कि उन साथों ने विंग्स तियांग से माफ़ी नहीं मांगी। जंगकुक तो हर बार तियांग के पैरों को पकड़ के माफ़ी मांगता ही रहता था। तियांग ऐसे हो गया था कि वो एकदम चुपचाप हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी को कैसे माफ़ कर दे। किसी की कोई गलती ही नहीं है, वो नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चाहता, उसे सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। डॉक्टर ने विंग तियांग को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद तियांग को जिन मतलब कल सुबह उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग मतलब जिनके घर में ही रहने लगे थे। 1-2 लोग जाते हैं तो 4 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं तो 2 लोग चले जाते हैं। ऐसे ऐसे करके तियांग का बहुत अच्छे से वो लोग देखभाल करते हैं। तो ना वहाँ पे तियांग धीरे धीरे से ना सब लोग मतलब घूमता था, उसे बेड पे बोर होता था, तो इसीलिए वो ना थोड़ा सा टहलने जाता था। तो टहल के वो वापस भी आ जाता था, पीछे पीछे से कोई जाता था। लेकिन आज आज पीछे पीछे तियांग के कोई नहीं जाता, क्योंकि सब लोग तियांग के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर रहे थे। तियांग को डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करने के बाद जब तियांग को लेने के लिए आरएम, जिन, जिमिन आते हैं और जंगकुक आता है, तो तियांग को कोई कहीं पे भी नहीं मिलते। तो ना एक इंसान आके जो मतलब जिनको एक लेटर देता है जिस पे लिखा होता था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ये इस जगह पे नहीं रहना, मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा बर्डन हूँ, तो इसीलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे नहीं, आप लोगों को मैं नहीं मिलूँगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और ये फैनफिक एक सैड एंडिंग फैन फिक्शन था। तो जंगकुक ने तियांग को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। जो खो जाता है उन्हें ढूंढना आसान होता है, लेकिन जो खुद ही खो जाते हैं तो उन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर